सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख चुके हैं और आपके लिए ये इंटरव्यू सिर्फ देखने की ही चीज़ नहीं है, आपको इसको अपने लाइफ में इम्प्लांट करना है। आपको इसको यूज़ करना है कि आखिरकार इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ किया जाए और इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो अगली एग्ज़ाम में आप ही का नंबर है। सो मिलते हैं आज हम एक ऐसे एस्पिरेंट से और जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी और इन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। सो मिलते हैं शमीम खान से। सो वेलकम शमीम खान। जी, थैंक यू। शमीम खान, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको इस एग्जाम के बारे में कब पता चला और आपने कब डिसीजन लिया, कौन से पर्पस से कि आपको इस एग्जाम को देना ही है और इस एग्जाम को क्वालिफाई ही करना है। हम मास्टर्स कर रहे थे तो एक बार हमने ऐसे सोचा कि ट्राई करते मतलब नेट ट्राई करते हैं ऐसे रैंडम और क्या रिजल्ट आता। तो हमने पहली बार दिया तो मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे लगा कि मतलब करना चाहिए मुझे। तो, इसकी स्टडी करनी चाहिए प्रॉपर। तो हमने बैच लिया और मतलब जो बैच हमने लिया था उसी में मेरा नेट एलएस निकल गया था, 82 रैंक थी। उसके बाद फिर यहाँ एलयू में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया, वहाँ भी हो गया। फिर आईसीआर आया, यहाँ इंटरव्यू हुआ, यहाँ भी सिलेक्ट हो गया। तो फिर हम यहीं से काम उम कर रहे थे। इसके चक्कर में मतलब मेरी जो पढ़ाई थी आईपीएस से कनेक्ट करने की, यूट्यूब पे मतलब वो बैच खत्म होने के बाद भी मतलब वो रहता है कि यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े रहते हैं और पीडीएफ होती है टेलीग्राम से, वहां से जाके मतलब आप देख सकते हैं। तो लेकिन नोट्स मेरे पास था तो हमने मतलब अपना वो जारी रखा। एक महीने डेढ़ महीने हमने लास्ट मोमेंट पे स्टडी करा। और पर जो मेन चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होता है, तो वो मेरे से प्रॉपर हो नहीं पाया। मेरे पास बुक थी पुरानी वाली, उससे मतलब वो वैसे ही पड़ी रहेगी, पूरा हम नहीं कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं लैग करा। और सी पार्ट से हमने अच्छा खासा मतलब मार्क्स गेन किया था, पर बी पार्ट में जो मतलब मॉडरेट बताया गया था उसमें मेरा मतलब बहुत ज्यादा लैग हुआ, उसमें मार्क्स नहीं मिल पाए, नहीं तो जेआरएफ हो जाना था। शमीम, जैसे कि आपने कहा कि मैं पीएचडी कंटिन्यू कर चुका हूँ, मतलब आप पीएचडी कंटिन्यू कर चुके हो। जी जी जी। शमीम खान, अभी जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो, थोड़ा सा अब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पर कैसे इन्वायरमेंट है और क्या फेलोशिप आपको वहाँ पर मिलती है। मतलब कुछ तो आपको स्टाइपेंड मिलता होगा। सर अभी तो हमने लैब ज्वाइन करा है। इसके पहले तो कोर्स वर्क चलता है, उसका एग्जाम खत्म होता है, तो उसके बाद फिर स्टाइपेंड की बात होती है, तो साइनोप्सिस रेडी करना होता है। तो जो काम हमने लिया था वो ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर ये हुआ कि सर ने बोला कि मतलब नहीं, और ये मतलब जो प्रोजेक्ट चलता है उसके अंडर है नहीं, तो हम मतलब दूसरा चेंज कर रहे हैं। तो हम दूसरा साइनोप्सिस प्रिपेयर कर रहे थे। तो स्टाइपेंड तो मतलब मे भी मिलना चाहिए और मिलता है, मिलेगा। तो वही है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं सीएसआर नेट की रिक्वायरमेंट होती ही है अर्जेंटली जी कि जी कहीं ना कहीं जी हमें जी जो पीएचडी अगर करना है तो स्टाइपेंड जो है वो नेट के थ्रू ही प्रॉपर मिल सकता है। जी 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 सर। सो वैसे लेंगे ही शमीम, नहीं था बिना हाँ नेट बिल्कुल के। बिल्कुल। शमीम, आपने फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम में क्या एक्सपीरियंस किया? जैसे आपने फर्स्ट टाइम दिया था और अभी जो इस बार आपने एग्ज़ाम दिया है, उन दोनों में क्या एक्सपीरियंस किया आपने? अरे एग्जाम हमने जो दिया था मतलब वो था कि पहले जब दिए थे तो बहुत हार्ड लगता था, बहुत टफ लगता था। एज कम मतलब उसका कंपैरिजन हम करें इस बार से तो मतलब में मतलब था पेपर मतलब टफ था, सी पार्ट का काफी टफ था। लेकिन हमने अप्लाइड का जो सारा क्वेश्चन था वो मतलब बहुत इजीली हमने कर लिया। और स्क्रॉलर में वहाँ पे हम जहाँ सेंटर मेरा गया था वहाँ जो स्क्रॉलर था उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब प्रॉपर वो काम नहीं कर रहा था। तो क्वेश्चन छूटे तो वो बुरा भी लगा था। और हमने मतलब वो जो होते हैं इन्वेजिलेटर उनसे बात भी करी कि ऐसे हो रहा, बोल रहे हैं ऐसे ही काम करता है। मतलब थोड़ी वहां पे बदतमीजी भी हुई थी कि नहीं ऐसे अच्छा, काम कौन से करता हूँ। सेंटर पे थे आप? किस रीजन के सेंटर पे? सर यहाँ हमें याद नहीं आ रहा है नेम एग्जैक्ट। नहीं नहीं, किस लखनऊ में ही रीजन सेंटर। के सेंटर पे थे? मतलब अभी आप कहाँ, किस रीजन से बिलोंग करते हो? हम लखनऊ से ही बिलोंग करते थे। अच्छा, लखनऊ में ही आपका कोई सेंटर हाँ, लगा था? जी जी। ओके ओके। शमीम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस बार आपका क्या रिजल्ट रहा वैसे? एलएस हुआ सर, एसआई नेट का 47 रैंक। आपको क्या लगता है आप जेआरएफ के लिए नेक्स्ट टाइम क्या आपको करना चाहिए? हो जाएगा सर। उसमें जहां लैग कर रहा हूँ मतलब मेरी पूरी अपनी गलती तो नहीं रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए थे वो हम मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये भी हुआ कि स्क्रॉलर बारे में जो मतलब जहाँ पे मेरा सिस्टम था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से मतलब मेरे टाइम जो एक्स्ट्रा 30 मिनट
मतलब प्रॉपर नहीं हो पाया वहां से, जैसे मतलब जैसे आम सिस्टम काम करता वैसे नहीं कर रहा था, तो उसमें भी मेरे वक्त गए, नहीं तो उसमें बी पार्ट में हम अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते। डायरेक्ट हम सी पार्ट से ए पे आए, फिर बी पे हम गए थे, तो उसमें मतलब कुछ हमने 15 या 16 करा, उसके बाद तो मुझे लग रहा है इस बार अगर मतलब मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेता हूँ और बाकी सिलेबस भी देखता रहूँ, तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस ये है कि ये दिसंबर वाले में मैं कर लूंगा। सो शमीम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जब आपने पीएचडी ज्वाइन करी उस वक्त पर आपके दिमाग में कभी आया हो कि यार सबसे पहले मैं नेट क्वालिफाई कर लेता हूँ उसके बाद पीएचडी ज्वाइन करूंगा, कि जी जी अब सर। अगर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली तो मैं नेट की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कभी आपके माइंड में आया हो, और आया हो तो हाँ आपने सर, क्या डिसीजन वहाँ पर? ये चीज तो आती ही है कि मतलब बिना नेट के ऐसे मतलब पीएचडी के लिए जाना अच्छा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फेलोशिप या स्टाइपेंड, मतलब एलएसी रहे तो भी मतलब वो लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ एलएसी निकला हुआ है, और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है सर, साइंटिस्ट से मिलने जाओ या प्रोफेसर से, तो वो ठीक रहता है कि मतलब वहाँ जाएंगे तो स्टाइपेंड की भी मतलब वो होती है कि मिल सकती है ऐसा। तो पीएचडी से पहले सर हो गया था, ये नेट वाला हो गया था, मेरा पहले 82 रैंक था, तो हो गया था, फिर उसी के थ्रू हम आए भी थे यहाँ बात करने, तो सर ने ले भी लिया था, सेकंड टाइम उन्होंने कहा था हो जाएगा, और सेकंड टाइम भी रिजल्ट वैसे 47 रैंक आई, चलो, तो सर बड़ा को तो हमने है ना रैंक तो वैसे भी। हाँ रैंक बढ़ा था, तो हमने चलो, बताया सर ऐसे ऐसे हो गया था वहाँ सेंटर पे, मतलब ठीक नहीं रहा, चीजें अच्छी नहीं रही, तो उसकी वजह से, कोई और नहीं इसमें शमीम, मेरी रैंक। नेक्स्ट टाइम जरूर आपका जेआरएफ होगा, और ऑब्वियसली जो इस बार गलती करी है वो अगली बार आप नहीं करोगे। एंड देन जी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑब्वियसली आपका रैंक तो बढ़ा ही है, 82 से जी जी 47 सर। रैंक ऑब्वियसली बढ़ा है। एंड देन थैंक यू कि आपने हमारे जितने दर्शक हैं उनको जो भी गाइडेंस दी है उसके लिए, ऑब्वियसली उनके माइंड में एक ना एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर आएगा। सो थैंक यू शमीम। थैंक यू सर। थैंक ओके। यू, थैंक यू, बाय सर।